हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत साधारण ब्याज और छूट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल के मैथ्स की ओर बढ़ेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये प्रतिशत साधारण ब्याज और छूट, ये तीनों को एक साथ मिलाकर कुछ क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ। उस क्वेश्चन को आज अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी सारा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है आपके आगे इन फ्यूचर के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है क्या कि निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो ये जो प्रतिशत का निशान, इसको प्रतिशत का निशान कहते हैं। जिसमें पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 45%। ये जो प्रतिशत का नियम है ना, इस प्रतिशत को क्या करते हैं, भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है। अब भिन्न में बदलने के लिए का मतलब क्या हो गया कि कोई भी संख्या अगर P बाय Q के फॉर्म में हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भिन्न। ठीक है ना, P बाई Q के फॉर्म में जब होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न कहते हैं। तो ये जो 45% लिखा हुआ है ना, 45% को हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो 45% का मतलब क्या हुआ, 45% का मतलब क्या हुआ, 45%। इस प्रतिशत का मतलब क्या हो गया कि 45/100, यानी 100 में से 45। ठीक है ना, 45% का मतलब क्या होगा, 100 यानी 45 जो है प्रतिशत, यानी 100 में से 45। इसको इस टाइप के लिख सकते हैं। ये हो गया इसका भिन्न का रूप। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस ढंग का पूछे और इसमें बोले निम्नतम भिन्न का रूप लिखें, तो निम्नतम भिन्न का रूप का मतलब क्या हुआ, इसको क्या करना है, काट के छोटा बना देना है। तो छोटा बनाएंगे तो कैसे होगा, इसको 5 से ही काटेंगे, 5 9 45, 5 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/20। यानी जो पहला वाला का आंसर हो जाएगा वो 9/20 होगा। ठीक है ना। उसी टाइप का दूसरे वाला जो दिया हुआ है, दूसरे वाला क्या दिया हुआ है, दूसरे वाला दिया हुआ है 75%। 75% का मतलब क्या होगा, 75% का मतलब होता क्या है, 75/100, यानी 75/100 इसका हो गया 75%। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी छोटे रूप, निम्न रूप में, ये हो गया उसका बड़ा वाला रूप। और छोटे वाला रूप करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे काटेंगे। क्या 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। यानी कोई भी संख्या को अगर प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है और उसको भिन्न में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और ये जो वीडियो है ना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए कि ताकि उनको भी कुछ इससे फायदा मिल सके। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्तिक क्रिसमस पर अपने घर में ये क्रिसमस ट्री लाना चाहती थी कृति। ठीक है ना। बाजार में उसने देखा 200 रुपये के ट्री पर 30% की छूट थी। बताएं कि कृति ने क्रिसमस ट्री कितने रुपये में खरीदा। ये कल के वीडियो में भी हम लोग इसको छूट के क्वेश्चन था, छूट के क्वेश्चन किए हुए थे, आज भी छूट का ये क्वेश्चन है। तो इस छूट के क्वेश्चन में क्या है कि कृति ने क्या करी, 200 रुपये, यानी एक जगह अपने देख कर आगे कि 200 रुपये एक जगह लिखा हुआ है, ये क्रिसमस ट्री का रेट लिखा हुआ है और इसमें कितना है, 30% छूट दे रहे हैं। 30% छूट का मतलब क्या हुआ, 30% छूट, 30% छूट का मतलब क्या हुआ कि 30 रुपये छूट दे रहा है 100 रुपये में, यानी 100 रुपये में 30 रुपये उसको छूट दे रहा है। 100 रुपये में 30 रुपये छूट दे रहा है, इसका मतलब 200 रुपये में उसको कितना रुपये छूट देगा, सबसे पहले यही निकालेंगे हम लोग। 100 रुपये में अगर 30 रुपये छूट दे रहा है, यानी 30%, तो 100 रुपये में 30 रुपये छूट दे रहा है, तो 200 रुपये में कितना छूट देगा। इसको दोनों टाइप से निकाल सकते हैं, यानी 100 रुपये में दे रहा है 30 रुपये छूट, इसका मतलब फिर से 100 रुपये में कितना देगा, 30 रुपये छूट, यानी कितना हो गया, 60 रुपये छूट हो गया। कितने में, 200 रुपये में 60 रुपये छूट हो गया। इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हैं
30 छूट दे रहा है, 100 रुपये में 30 छूट दे रहा है, 200 रुपये में कितना देगा? ये 2 जीरो कट गया और 30 दूना कितना हो गया? 30 दूना कितना हो गया? 60, यानी 60 रुपये उसको क्या करेगा? 60 रुपये उसको छूट दे देगा। अब बात क्या कर रहा है कि छूट मिला उसको 60 रुपये, 200 रुपये में 60 रुपये उसको छूट मिल गया। तो कृति ने क्रिसमस ट्री कितने रुपये में खरीदा? अगर छूट का बात बोलता कि कृति को कितना रुपये छूट मिला तो 60 रुपये हो जाता, लेकिन अब बोल रहा है कि कृति को कितने रुपये में ट्री मिलेगा, यानी वो ट्री को मिलाने के लिए कितने खरीदा हुआ है, यानी 60 रुपये छूट हो गया, 200 रुपये रेट लिखा हुआ था, यानी 200 रुपये से क्या करेंगे? 60 रुपये को हम लोग घटा देंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 140 रुपये, यानी 140 रुपये देकर कृति ने क्या करेगी? ट्री को खरीदेगी। आंसर हो गया करेक्ट। बात समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे? एडवांस मैथ की ओर चले जाएंगे। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रतिशत, साधारण ब्याज और छूट का जो तीनों का कॉम्बिनेशन है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें छूट का है 30% का बात, यानी प्रतिशत भी इसके अंदर आ गया, छूट भी इसके अंदर आ गया। अगर ब्याज का बात करेगा तो भी हम लोग निकालेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ब्याज भी कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। देखिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक माचिस की डिबिया में 50 तिल्लियाँ थी। एक माचिस की डिबिया में 50 तिल्लियाँ थी, इसमें से 16 तिल्लियाँ रिंकी ने जला दी। इनमें से क्या करी? 16 तिल्लियाँ क्या करी? रिंकी ने जला दी। बताइए उसने कितने प्रतिशत तिल्लियाँ जला दी, यानी कितने प्रतिशत तिल्लियाँ जला दी। देखिए, इस क्वेश्चन को दो टाइप के पूछा जा सकता है कि इसमें ये भी पूछ सकता था कि कितने % तिल्लियाँ अभी बची हुई है, और इसमें से ये भी पूछा गया है कि कितना तिल्लियाँ जला दी। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ना, जैसे इसमें जला दी, सबसे पहले मैं जला दी का बात करूं, जला दी, ठीक है। जला दी का जब बात कर रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 16 तिल्लियाँ जलाई, 16 तिल्लियाँ जला हुआ है, कितने में से? 50 तिल्लियाँ में से, यानी 50 तिल्लियाँ में से 16 तिल्लियाँ जला दिया है। इसका मतलब प्रतिशत तिल्लियाँ का मतलब क्या होगा कि 100%, का मतलब होता है 100 में, यानी 100 तिल्ली अगर होता तो कितना तिल्ली वो जलाती। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें बताया कि कितना प्रतिशत तिल्लियाँ जलाई, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे, या इसका मतलब होगा 50 में से अगर 16 तिल्लियाँ जला दिए तो 100 में से कितना तिल्लियाँ जलाए होंगे। तो इसमें क्या होगा? 50 दूना 100, यानी कितना हो गया? 32, यानी 32% तिल्लियाँ उसने क्या कर दी? जला दी। 32% तिल्लियाँ उसने क्या कर दी? जला दी, यानी रिंकी ने 32% तिल्लियाँ जला दी। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर पूछता कि कितना प्रतिशत तिल्लियाँ अभी बची हुई है, तो इसमें क्या होगा? 32% अगर जला दिया, 32% अगर जला दिया तो कितना % तिल्लियाँ बचा होना चाहिए? बचा होना चाहिए कितना? यानी 100 में से क्या करेंगे? 32 को हम लोग घटा देंगे। जब 100 में से हम लोग क्या करेंगे? 32 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना तिल्लियाँ बच जाएंगे? कितना हो जाएगा? इधर 8 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, यानी जीता, यानी 68% तिल्लियाँ क्या हो जाएगा? बच जाएगा, यानी बचा हुआ तिल्लियाँ का परसेंटेज अगर बोले तो कितना हो जाएगा? 68%। इसको निकालने का भी तरीका हम लोग इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 50 तिल्लियाँ में कितना तिल्लियाँ जला दी? 16 तिल्लियाँ, यानी बचा हुआ तिल्ली कितना है, ये हमें सबसे पहले निकालना है। तो बचा हुआ तिल्ली कितना हो जाएगा? यानी 50 में से अगर 16 तिल्लियाँ उन्होंने जला देती है तो बचेगा कितना? 4, और इसमें कितना होगा? 2, यानी 3, 34 तिल्लियाँ क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अब 34 तिल्लियाँ बचा हुआ है, अब 34 तिल्लियाँ, यानी 50 में से 34 तिल्लियाँ बचा हुआ है, यानी 34 तिल्लियाँ बचा हुआ है, किसमें से? 50 में से 34 तिल्लियाँ बचा हुआ है 50 में से। 100 तिल्लियाँ कितने में से बचेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 50 दूना 100, 34 दूना कितना होता है? 68, यानी 68% तिल्लियाँ क्या हो जाएगा? बचा होगा। आशा करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्या हो जाएगा? आगे चलकर हमें बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि कभी कभी बोलता है ना कि कितना तिल्लियाँ जला दी, कितना तिल्लियाँ बची हुई है, उस समय ये टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अगर अभी प्रैक्टिस कर लें तो वो आगे जाकर इसका काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है।
कैसे है, लिखा हुआ है सत्यम के पास 50 रुपये के 3, ध्यान रखना, सत्यम के पास 50 रुपये के 3, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 50 रुपये के 3, यानी कितना हो गया 150 रुपये, अभी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 20 रुपये के 5 तथा 5 रुपये के 10 कटे फटे नोट हैं, इन नोटों को बदलने के लिए 10% कम रुपये मिलेंगे, बताइए कि कितने रुपये मिले, ठीक है। इसके भी 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने रुपये उन्होंने काट लिए, यानी कमीशन बेस में कितने रुपये काट लिए, या तो इसके अंदर कमीशन बेसिस में कितने रुपये काट लिए, ये भी पूछ सकता था, ठीक है। 10% लेने के बाद कितना रुपये उन्होंने ले लिया। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 50 के कितना नोट थे, 3 नोट थे, 50 के 3 नोट यानी 150 रुपये हो गया। उसके बाद 20 के कितना नोट थे, 20 के 5 नोट यानी कितना हो गया 100 हो गया, 100 रुपये हो गया। और 5 के बोल रहा है कितना, 5 के बोल रहा है कि 10 नोट, यानी 5 के कितना नोट 10 नोट यानी कितना हो गया 50, यानी टोटल उसके पास सत्यम के पास कितना फटे नोट थे, यानी कितने रुपए का नोट थे 50 और ये कितना हो गया 3, यानी 300 रुपये क्या था सत्यम के पास फटा हुआ नोट था, है ना, फटे नोट, ठीक है। फटे नोट कितना थे 300 रुपये का फटे नोट थे। अब इसका मतलब अब क्या कर रहा है, जो बदलने वाला बंदा है वो क्या कर रहा है, वो 10% इसको काट रहा है, यानी 10% काट रहा है। इसका मतलब 100 रुपये में 10% का मतलब क्या होता है, 100 रुपये में 10 रुपये वो काट लेता है, 100 रुपये में 10 रुपये वो काट लेता है। तो देता कितना है, देता उसको 90 रुपये वापस करता है। डायरेक्ट अगर निकालें तो 90 रुपये वापस, जैसे इसमें बोला ना कितने रुपये मिलेंगे, तो कितने रुपये मिलेंगे सत्यम को 10 रुपये काटने के बाद 90 रुपये मिलेंगे ना, यानी 100 रुपये में 90 रुपये मिलेंगे सत्यम को, 100 रुपये में 90 रुपये मिलेंगे, तो 300 रुपये में ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है, काट देंगे। तो कितना होगा 9 या 27, यानी 270 रुपये, ये हो जाएगा। उसको सत्यम को कितना मिलेगा 270 रुपये मिलेगा। इसको इनडायरेक्ट में भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, जैसे 10 रुपये, 100 रुपये में कितने रुपये काट रहा है 10 रुपये, इनडायरेक्ट में, है ना, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा 100 रुपये में कितना रुपये काट रहा है 10 रुपये काट रहा है, ठीक है ना, इसको लिख दें काट रहा है ना। और 300 रुपये में कितना रुपये काटेगा, तो 300 रुपये में कितना हो जाएगा 3, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काटा, यानी 30 रुपये काट लेगा। तो 30 रुपये क्या हो जाएगा काट लेगा, और उसके पास टोटल पैसे कितना था, यानी 300 रुपये था, और 30 रुपये उसने काट लिया, यानी बचा कितना 270 आ गया ना। ये 270 के साथ ये 270 का मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो। इसमें से बोल रहा है कि कितना रुपये कमीशन ले लेता, तो 30 रुपये कमीशन ले लेता, यानी 30 रुपये बदलने के लिए 30 रुपये ले लेता। अगर ये क्वेश्चन को पूछता कि बदलने के लिए कितना रुपये उसको देना पड़ेगा, तो 30 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को इसी टाइप से पूछा जाता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ये हमें आगे चलकर काम आएगा, हम लोग आगे चलकर इसको क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5वां नंबर क्वेश्चन, वो क्या दिया हुआ है, हरि ने 3000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार लिए। यानी हरि ने क्या किया 3000 रुपये क्या किया उधार लिया, कितने रुपए के हिसाब से 10% के ब्याज के दर से, और कितने साल के लिए लिया 1 वर्ष के लिए लिया, ठीक है ना। 10% वार्षिक, ठीक है ना, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल में 10 रुपये देगा। 3000 रुपये उधार लिया 1 वर्ष में। अब बोला कि 1 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कितने रुपये हरि ने चुकाना होगा। तो ब्याज कितना देगा, इधर ब्याज की बात कर रहा है, यानी 10 रुपये क्या होता है 100 रुपये में 10 रुपये ब्याज देगा 1 साल में, और 1 साल का बात कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें लिख सकते हैं 100 रुपये में, यानी कितना ब्याज देगा 1 साल के लिए, 100 रुपये में 10 रुपये ब्याज दे रहा है। इसका मतलब 3000 रुपये में कितना ब्याज देगा, ठीक है ना। 100 रुपये में 10 रुपये ब्याज देगा, 3000 में कितना ब्याज देगा, इसको इससे काट देंगे, और 30 के साथ क्या करेंगे 10 को हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया 300 रुपये क्या करेगा वो ब्याज के रूप में, है ना, ब्याज के रूप में हैरी ने क्या करेगा देगा जहाँ से उधार लिया है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर बोलता है कि टोटल 1 साल के बाद उसने कितने रुपए वापस करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं हम लोग, ये 300 रुपये को 3000 से जोड़ देते, क्योंकि ये भी वापस करना पड़ता ना, उधार लिया था ना ये, तो इसको भी क्या करना, ब्याज भी इसके साथ मिलाकर वापस करना पड़ता। तो ब्याज हमें 300 रुपये था, और ये 3000 रुपये, यानी 300 रुपये उसको क्या करना पड़ता, लौटाना पड़ता टोटल। लेकिन इस क्वेश्चन में ब्याज के रूप में बोल रहा है, तो ब्याज के रूप में अगर बोल रहा है तो हम लोगों को कितना वापस करना पड़ेगा, 300 रुपये वापस करना पड़ेगा, मतलब ब्याज के रूप में 300 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल वापस करने के लिए क्या होता, 300 प्लस 3000, यानी 3300 रुपये वापस करना पड़ेगा।
बात समझ में आ रहा है दोस्तों? इसी टाइप के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आपको सही ढंग से मैथ सीखना है तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा। आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा उसका आंसर, ठीक है ना? तभी क्या होगा, आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी होते जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन इस ऐसा क्वेश्चन है कि आलिया ने बाजार से 15 अंडे खरीदे। आलिया ने बाजार से 15 अंडे खरीदे, इनमें से 3 अंडे टूट गए। टूटे हुए अंडे का प्रतिशत निकालें। जैसे अभी तिल्लियों का है ना, माचिस के तिल्ली डिब्बे का अभी मैथ किए थे, उसमें जला हुआ तिल्ली का परसेंटेज निकालने के लिए बोला था, तो उसी ढंग का, ठीक है ना, उसी ढंग का हमें क्या करना है, हमें ये छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। 15 अंडे में से 3 अंडे टूट जाएंगे तो कितना प्रतिशत अंडे, टूटे हुए अंडे का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो आशा करता हूँ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो फिर से एक वीडियो में लाऊंगा इसी टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, अच्छे ढंग से समझते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।